हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल समझ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के बारे में, जो कि प्रोफेशनल एथिक्स का चैप्टर नंबर 3.3 के अंतर्गत में आता है। अब तक हमने जो इस चैप्टर में देखा वो इंजीनियर एज ए एक्सपेरिमेंट और कोड ऑफ एथिक्स के बारे में देखा था कि जब आप इंजीनियर्स हैं और आपके अंडर में कोई प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप वो वर्क कर रहे हैं, तो आपका कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है और कैसे आपको वर्क करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग लास्ट चैप्टर में देखे थे। लास्ट क्लास में उसमें बारे में डिस्कस किए थे। इस चैप्टर में बात करेंगे इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के बारे में कि जो आप इंडस्ट्रीज हैं, जो आप हैंडल कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन, उसका सेफ्टी और उसके मैन्युफैक्चरिंग में क्या स्टेप्स आएंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्वालिटी, उसकी सेफ्टी और लोगों तक पहुंचाना, इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स आर क्रूशियल फॉर इंडस्ट्रीज टू मेंटेन क्वालिटी एंड इंश्योर एफिशिएंसी। देखिए, जब कोई चीज़ें बन के आती है मार्केट में, तो स्टार्टिंग में बहुत सी ऐसी देखने को मिलती है कि स्टार्टिंग में सेल बहुत अच्छा होता है, लोग उसको पसंद करते हैं, लेकिन समय दर समय उसकी क्वालिटी में गिरावट आते जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्वालिटी में गिरावट करने का मतलब कि इंडस्ट्री चाहती है ज़्यादा हम मुनाफा कमाना, तो उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए लोगों से ज़्यादा पैसा लेंगे तो लोग खरीदना बंद कर देंगे। तो क्वालिटी मेंटेन रहिए और उसकी एफिशिएंसी सही रहे, तो इसके लिए वो सब चीज़ को मेंटेन करेगा। तो उसमें क्या करेगा कि क्वालिटी से अगर समझौता नहीं करेगा तो आपको वजन घटाएगा सेम पैसा में अगर दे रहा है तो। ठीक है, लाइव एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जो पहले जो भी सोप यूज कर रहे होंगे, लक्स या लाइफ, जो भी, तो जो जो साइज पहले 10 रुपये में मिलता था, आज भी 10 रुपया ही रेट है, लेकिन उसका वजन घट गया है। तो वही कहने का मतलब है कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए क्वालिटी मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लोगों से जो 10 रुपये का डिमांड बढ़ गया, जो 10 रुपये का छवि बन गया मन में, उससे ज़्यादा पे नहीं करेंगे। हाँ, अब आप उसको क्या करेंगे, उसी पैसे में कम वजन करके आपको सामान देंगे। They help reduce production cost while ensuring product meet specific quality requirements। देखिए, यहाँ पर जब बात आती है कि जब महंगाई बढ़ेगी तो हर चीज में कॉस्ट कटिंग होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट की बात आती है कि इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स का मतलब कि आपको एक स्टैंडर्ड्स फिक्स करना होगा कि हमने ना तो क्वालिटी से समझौता करेंगे और ना ही इसके एफिशिएंसी से समझौता करेंगे। ठीक है, तो कहता है कि जब आपका कॉस्ट कटिंग होगा तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्वांटिटी को मीट करना चाहिए, ऐसा उसमें स्पेसिफिक क्राइटेरिया हो। दीज स्टैंडर्ड्स बेनिफिट मैन्युफैक्चरर्स, कस्टमर्स एंड द पब्लिक बाय प्रोमोटिंग कॉम्पिटिटिवनेस एंड कंसिस्टेंट क्वालिटी। तो ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो आप मानक एक बनाते हैं कि हमको इतना वजन रखना है, इतना क्वालिटी रखना है, इतने पैसे में उसको देना है, तो ये हेल्प करते हैं किसको, मैन्युफैक्चरर्स को, जो सामान बनाने वाले लोग हैं, जो प्रोड्यूस करने वाले हैं, कस्टमर्स को, जो इसके उपभोक्ता हैं, जो यूज कर रहे हैं, एंड वो लोग जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, इस जो मार्केट हमारा कॉम्पिटिटिव का मार्केट है उसमें। तो वन लाइन में अगर कहना चाहें इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स क्या है, तो वो एक स्टैंडर्ड है जो कि जो आप सेट करते हैं कि हमें जो प्रोडक्शन करना है उसका एक क्वालिटी होना चाहिए, उसकी एक एफिशिएंसी होनी चाहिए, उसका एक प्राइस होना चाहिए। तो वो चीज़ें आप फिक्स रखते हैं शुरू से लास्ट तक में, तो आप एक अच्छा मार्केट में आप बना पाएंगे। अदरवाइज अगर समय दर समय इसको चेंज करते रहेंगे, आज भी शुरू से लक्स साबुन से आज भी लक्स साबुन ही लोग यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके ने क्वालिटी में समझौता नहीं किया। हाँ, वज़न ज़रूर कम करता चला गया, लेकिन क्वालिटी वही रहा उसका। तो इसी तरह से आपको एक अपना जो स्टैंडर्ड्स आपने बनाया, वो स्टैंडर्ड्स को आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। ठीक है? नेक्स्ट है, इन इंडिया इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स आर सेट बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इन कंसल्टेशन विथ इंडस्ट्री। देखिए, इंडिया में जो इसका स्टैंडर्ड सेट करते हैं ना, वो संस्था है बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जो कि इंडस्ट्री के साथ में कंसल्टेंट करती है। ऑन ए ग्लोबल स्केल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट फॉर वर्ल्ड ट्रेड विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो बीआईएस है, ये आईएसओ के साथ में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में अपना गाइडलाइंस प्रोवाइड किए हुए है
और उसी के कोलैबोरेशन से ये चीज़ें बताती है कि आपको कितना स्टैंडर्ड्स रखना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ISO 9000 2000 जो सीरीज है ये ऑफर करता है डिटेल प्रोसीजर टू इंश्योर प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी। ये बताता है कि आपको प्रोडक्ट कैसा रहेगा और उसकी सर्विस क्वालिटी कैसी रहेगी। तो इस तरह से आपका एक स्टैंडर्ड्स आपने इसलिए सेट कर रखा होगा था। अगला है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक टेबल है, ये टेबल में देख सकते हैं कि एक्सपेक्ट, पर्पस और एग्जाम्पल, यानी कि अगर आप क्वालिटी का एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्वालिटी कैसा हो किसी भी चीज़ का, तो क्वालिटी किस चीज़ से आंकी जाती है कि उसका प्राइस कैसा रहेगा। अगर कोई चीज़ कम दाम में अच्छा चीज़ मिल रहा है तो यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कैसे ही अच्छा होगा जब तक हम उसको यूज नहीं किए हैं। तो क्वालिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्राइस से। तो उसका जो एप्रोसिएट प्राइस होगा वो क्वालिटी पे डिपेंड रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो सरफेस फिनिश फॉर ए प्लेट लाइफ ऑफ ए मोटर, ठीक है, जैसा कि मोटर का जो लाइफ होगा उसका फिनिशिंग कैसा हो वो उस पर बात डिपेंड करता है कि उसका प्राइस कैसा होगा। अगर प्राइस कम है तो उसमें फिनिशिंग कम मिलेगा, प्राइस अगर ज़्यादा है तो फिनिशिंग उसमें ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ सर्विस का मतलब हो गया कि एश्योरेंस ऑफ प्रोडक्ट ISO प्रोसीजर। आपका सर्विस का क्वालिटी मतलब जो जिस काम के लिए आपने जो चीज़ें खरीदा हुआ है वो कितना सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि उसका प्रोसीजर क्या है। आईएसओ ने प्रोसीजर उसको कैसा दे रखा है। आईएसओ का मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कैसा आपको उसके लिए बता रखा है कि आपका क्या उसमें क्वालिटी और क्या सर्विस उसमें होंगे। ठीक है, क्वालिटी ऑफ डिग्री अवार्डेड बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो भी इंस्टीट्यूशन इसने प्रोवाइड किए हुए हैं तो वो आपको बताते हैं कि इसकी क्या क्वालिटी रहनी चाहिए। नेक्स्ट हो रहा है सेफ्टी। तो सेफ्टी का मतलब होगा कि वो जो आप सामान आप ले रहे हैं, जो यूज करने के लिए आप सामान खरीदे हुए हैं, जो इंडस्ट्री से बन के आई हुई है, वो कितना आपको सेफ गार्ड प्रोवाइड कर रहा है इंजरी और डैमेज के अगेंस्ट में। ठीक है, तो उस सेफ्टी पर भी बात रहती है कि सेफ्टी आपको देखना होगा कि आप मतलब कहने का कि आप जो इंडियन स्टैंडर्ड्स आप पब्लिश करेंगे, आपका इंडियन स्टैंडर्ड जो होगा वो बेस्ड होगा क्वालिटी पे, उसके सर्विस पे, उसके सेफ्टी पे और यूनिफॉर्मिटी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। यूनिफॉर्मिटी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, जैसे किसी चीज को हम असेंबल कर सके, यानी कि अलग अलग चीजें मिल करके जो बनी हुई है, जो आप असेंबल किए हुए पार्ट्स को अलग अलग चीजों को, तो उसकी यूनिफॉर्मिटी कितनी है तो उस चीजों पर भी ये डिपेंड करता है। जैसे नट बोल्ट को जिस तरह से हम लोग असेंबल करते हैं स्टैंडर्ड टाइम में वो सेट हो जाए, तो उस तरह से आपको इसकी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज से लेकर के। तो फॉर द एंड ऑफ दिस वीडियो यही कहना चाहूँगा कि इंडियन स्टैंडर्ड्स इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स का मतलब होगा कि एक मानक फिक्स करते हैं कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट हो या प्रोडक्ट जो आप जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप इंजीनियर हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, आप वो उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो उसका एक स्टैंडर्ड्स आपको बनाना होता है कि जो कि वो क्या क्वालिटी देगा, क्या सर्विस होंगे उसके और सेफ्टी क्या रहेंगे, और सेफ्टी के बाद आपका जो असेंबल कर रहे हैं पार्ट्स को उसकी यूनिफॉर्मिटीज कितनी रहेगी। तो इन सभी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। अब ये पूछेंगे कि ये कौन सेट करता है, तो इंडिया में है तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सेट करते हैं। तो इंडिया है तो बाकी सभी कंट्री का कैसे होगा, तो बाकी सभी मिलकर के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ये बीआई से टाई अप रहते हैं, बीआई इनसे टाई अप रहता है। तो ये सभी मिल करके गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं और उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग में सारा वर्क इंडस्ट्रीज में किया जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिसके तौर पे हमने आपको समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको ये इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के बारे में क्लियर समझ में आया होगा। तो इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध उपलब्ध है और हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप यहाँ से डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल पर रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।